ब्लेंडर में 3D नेविगेशन के लिए मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा, एक माउस से, एक कीबोर्ड से। वेलकम टू 3D आर्टिस्ट गाइड। मैं हूं हमाद मलिक। आज उस स्क्रीन पर देखते हैं नेविगेशन। ब्लेंडर को ओपन किया है। जैसे कि हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि जब भी आप ब्लेंडर की कोई नई फाइल ओपन करेंगे तो आपको ये स्प्लैश स्क्रीन नज़र आएगी। तो इसको हमें जनरल फाइल रिक्वायर्ड है तो हम इसको जनरल पे क्लिक करेंगे, और अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो बोथ वे हमें सेम फाइल मिलेगी। अब हम इस फाइल के अंदर एक क्यूब, एक कैमरा और एक लाइट अवेलेबल है। अब हम इसको नेविगेट करना सीखते हैं कि हम अपनी 3D स्पेस के अंदर कैसे नेविगेट करेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक रिमोट है, ये मेरी इस लाइट का रिमोट है। तो अगर हम 3D स्पेस में हों तो हमें इसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे अराउंड, जब अपने आप को कैमरे को घुमाना हो। एक कैमरा ये है जो स्क्रीन के अंदर है। एक कैमरा डिफ़ॉल्ट कैमरा है जो कि व्यू पोर्ट का व्यू देता है। ये जो ऑर्बिट हम कर रहे हैं ये उस व्यू पोर्ट को, कैमरे को इस ऑब्जेक्ट के इर्द-गिर्द घुमाएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे जो व्यू पोर्ट में इस वक़्त क्यूब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम जब कैमरा घुमाएँगे तो वो इसके अराउंड घूमेगा, ऊपर, नीचे, हर तरफ। तो इसको कहते हैं ऑर्बिट करना। तो लेट्स सी, हम इसको चेक करते हैं कि इसको ऑर्बिट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास मिडल माउस बटन से ये ऑर्बिट होता है। तो अच्छा, तो व्यूअर्स ये नीचे जो है ना, मैंने स्क्रीन कास्ट ऑन किया हुआ है। जो भी मैं माउस से या कीबोर्ड से एक्शन करूँगा वो कीज़ नज़र आएँगी, माउस कीज़ भी और कीबोर्ड भी। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैं इसके गिर्द अराउंड करूँ, अगर ना भी सेलेक्ट हो तो भी ये इसके गिर्द ऑर्बिट करेगा। तो मैंने सिर्फ मिडल माउस से इसको ऑर्बिट कर रहा हूँ, प्रेस एंड होल्ड। अगर मैं आपको अपना माउस दिखाऊं तो ये आप देखें, मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा 3 बटन माउस है। और इसकी स्पेशलिटी सिर्फ इसलिए है कि ये ज़रा क्लिक्स जो है ना इसके, अगर मैं इसको कई बार क्लिक करूं, ये देखें आपको साउंड नहीं आ रही। इसकी साउंड बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये माउस मैंने सिर्फ इस वजह से लिया है, बाकी इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि ये क्लिक जो है इसका साउंड नहीं देता टक टक। ये बाकी 3 माउस बटन है, सिंपल माउस बटन है, A4 टेक का, बड़ा रीज़नेबल, बड़ा चीप सा, बजट ओरिएंटेड। और कोई स्पेशल माउस लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपके पास कोई गेमिंग माउस है 5 बटन और साइड स्क्रॉल, वो आपकी अपनी सहूलत के लिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 3 माउस बटन होना चाहिए। ओके, चलें आगे चलते हैं। तो ये हम मिडल माउस से इसके ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट कर सकते हैं। हमने कोई फंक्शन इस साइड पे परफॉर्म करना है, इसको बैक साइड से देखना है, तो हम इसको ऑर्बिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है पैनिंग। पैनिंग करना हम कहते हैं कि हम अपनी जो कैनवस है, जो कि व्यू व्यू पोर्ट है, इसको ऐसे स्लाइड करके साइड पे कर लें, लाइक दिस। अगर मैंने इसको जूम किया और मैं इसको ऐसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इसको पैन करता हूँ, तो मुझे शिफ्ट की प्रेस करनी है। और मिडल माउस से जब मैं इसको मूव करूँगा, मैंने दोनों शिफ्ट एंड मिडल माउस एक वक्त में सेम टाइम पे प्रेस किए हुए हैं और मैं माउस को मूव करूँगा, तो इसको कहते हैं पैन करना। तो ये अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना साइड पे, मिडल में, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे प्लेस करने के लिए पैनिंग यूज़ होती है। नेक्स्ट जो चीज़ नेविगेशन में इम्पोर्टेंट है वो है ज़ूमिंग, ज़ूम आउट। अभी आपने देखा मैंने ज़ूम किया था, ये ज़ूम मैंने किया था स्क्रॉलिंग से। ये मिडल माउस व्हील जो है, इसको आप स्क्रॉल करें तो आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। एक और तरीका भी है कि अगर आप कंट्रोल की के साथ मिडल माउस को प्रेस करके अप एंड डाउन ड्रैग करेंगे तब भी ये स्क्रॉल होगा। ये ज़रा स्मूथ होता है, जो कि जब अगर आप इसको व्हील को रोटेट करेंगे तो उससे ये ऐसे स्टेप वाइज़ पीछे जाता है। और अगर आप कंट्रोल से करेंगे तो ये बहुत स्मूथ, आप इसको कहीं पे भी स्केल कर सकते हैं, ज़ूम को, सॉरी स्केल नहीं, ज़ूम कर सकते हैं। अच्छा, यही दोनों चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ओवरलेज़ हैं। आप इनकी मदद से भी नेविगेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये ज़ूम के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, इसके ऊपर प्लस एंड होल्ड करेंगे लेफ्ट बटन से, तो आप यही सेम कमांड जो हम कंट्रोल और मिडल से यूज़ कर रहे थे, यही सेम कमांड आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर प्रेस एंड ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक से तो भी आप कर सकते हैं। और पैनिंग भी सेम, ये जो हैंड का साइन बना हुआ है,
इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस बटन से तो आप इसको पैन कर सकते हैं। आपको कोई मॉडिफायर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये की कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट इनको मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। तो उसके अलावा ये जो हमारे पास ओवरले में एक ये गिज़्मो है जिस पे एक्स वाई ज़ी बने हुए हैं, इनसे भी हमें नेविगेशन कर सकते हैं। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी जो हमने यूआई वाला वीडियो था उसमें भी इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे क्योंकि हम स्पेसिफिकली नेविगेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये जितना वाइट और ग्रेइश वाइट सा पोर्शन है इसमें आप किसी जगह पे भी लेफ्ट क्लिक, जितने भी बटन्स हैं या गिज़मोज़ हैं या ओवरले बटन्स हैं इनको आप लेफ्ट क्लिक से करेंगे, जबकि व्यू पोर्ट में अगर आपने नेविगेट करना है तो आप मिडल माउस बटन से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हम विदाउट एनी की प्रेस किए हुए कीबोर्ड पे इसको रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो नीचे कास्ट की में माउस बना हुआ है उसमें सिर्फ लेफ्ट की प्रेस है और कोई की प्रेस नहीं है। उसके अलावा बाकी अगर नेविगेशन में हम देखें तो हमारे पास ये कैमरा भी है। तो जो ये हमारे पास व्यू पोर्ट में कल एक कैमरा अवेलेबल है जो कि ज़रूरी होता है जब आप कोई भी सीन क्रिएट करते हैं उसको रेंडर करने के लिए। अगर आप इससे कोई इमेज या कोई एनिमेशन रेंडर करना चाहते हैं तो आपको कैमरा चाहिए होता है। तब आपने अपना कैमरा देखना है कि कैमरे में क्या नज़र आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा व्यू नज़र आ जाएगा। और अगर आप मिडल माउस से दोबारा इसको ड्रैग करेंगे तो ये वहीं से रोटेशन स्टार्ट कर देगा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वे माउस से नेविगेशन करने का तरीकाकार। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कीबोर्ड से नेविगेशन कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास लैपटॉप होगा जिसमें मोस्टली मोस्टली जो छोटे लैपटॉप्स होते हैं वो उनमें फुल कीबोर्ड नहीं होता, जिसमें नम पैड वाला एरिया जहाँ पे नंबर्स होते हैं वो नहीं होता। तो वो अगर यूज़ करते हैं तो उनको एक चीज़ मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि प्रेफ़रेंसेस में उनके लिए क्या ऑप्शन है। लेकिन मोस्टली जो है ये वाला पोर्शन जो है कीबोर्ड का, इसमें ये नम पैड ये यूज़ होता है नेविगेशन के लिए। लाइक इसमें अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो ये फ्रंट व्यू में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपने गिज़्मो को देखेंगे तो ये -y पे आ गया है। -y आपकी तरफ होता है और पॉजिटिव साइड जो है आपसे अवे होता है, यानी आपसे दूर जो जा रहा है वो। इसको ब्लेंडर में ये फ्रंट व्यू कहलाता है। हर 3D सॉफ्टवेयर का अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और अपना एक्स वाई ज़ी की ओरिएंटेशन होती है। जब आप आगे इसको एक्सपोर्ट करना सिखाऊँगा मैं आपको, तो आप बताऊँगा कि इसको कन्वर्ट भी कैसे करते हैं। लाइक यहाँ से यूनिटी में जा रहे हैं, तो यूनिटी में वाई अप होता है जबकि ब्लेंडर में ज़ी अपवर्ड होता है। तो ये एक थोड़ा-सा डिफरेंस होता है मुख्तलिफ 3D पैकेजेज़ में। तो इस वक़्त हम फ्रंट व्यू में आ गए बाय प्रेसिंग 1 ऑन कीबोर्ड न्यूमेरिक पैड। अच्छा, अब दूसरी की जो है हमारे पास है 3। अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो ये साइड व्यू दिखाता है और ये देखें आप एक्स हमारे सामने आ गया मिडल में। इट मीन्स अब हम साइड पे हैं, इस साइड से देख रहे हैं इसको। और इसी तरह हमारे पास 7 की है नेक्स्ट, ये हम टॉप व्यू लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो इसके अलावा हमारे पास कीज़ हैं, 9 की है, ये आपको बॉटम व्यू दिखाएगी। और इसी तरह हमारे पास 5 की है, ये क्या करेगी ऑर्थोग्राफ़िक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो ऑर्थोग्राफ़िक है यहाँ से हम ऑर्थोग्राफ़िक चेंज कर रहे हैं, ये हम 5 की से भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको इसका कीबोर्ड अल्टरनेट है कि अगर आपने यहाँ से ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना है, पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो आप 5 न्यूमेरिक पैड पे प्रेस करेंगे तो ये दोनों के दरमियान टॉगल करेगा, ऑन ऑफ करेगा इसको। और जो ज़ीरो की है, ये अल्टरनेट है इस कैमरे का। जब आप कैमरा व्यू लेते हैं औ तो अगर आप कीबोर्ड से कैमरा व्यू लेना चाह रहे हैं तो आप ज़ीरो की प्रेस करेंगे तो आप कैमरा व्यू में आ जाएँगे। और यहाँ से 0 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, 7 टॉप पे आ गए। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास बाकी कीज़ हैं, न्यूमेरिक पैड पे 0 से 9 तक नंबर्स हैं, तो हमारे पास जो बाकी 2, 4, 8, 6, 8 ये बचते हैं, ये यूज़ होते हैं रोटेट करने के लिए अपने व्यू को। 2 से आप
कैमरे को अपने डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और अगर आप 8 प्रेस करेंगे तो आप कैमरे को अपवर्ड लेके जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 6 से हम इसको इस रुख पे रोटेट कर सकते हैं और 4 से इस रुख पे। अगर आप न्यूमेरिक कीबोर्ड पे देखेंगे तो 2 बॉटम पे होता है, 8 टॉप पे होता है, 6 लेफ्ट पे होता है, राइट पे होता है, और 4 लेफ्ट पे होता है। तो अगर आप इसको 6 प्रेस करेंगे तो ये इसको ऐसे ऐसे मूव करेगा, अगर 8 प्रेस करेंगे तो ये इसको ऐसे मूव करेगा, 2 प्रेस करेंगे तो इसको ऐसे मूव करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको कीबोर्ड पे उनकी डायरेक्शन से भी समझ आ जाएगा कि कौन सी की कैमरे को किस तरफ लेके जाएगी। तो ये इंक्रीमेंट जो होता है ये कुछ 15 डिग्रीज का होता है, यानी 15 डिग्री आप एंगल को रोटेट कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपको लगे कि आपने कैमरा यहाँ सेट किया है लेट सपोज मिडल माउस बटन से, और आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो जस्ट प्रेस 2, तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड 15 डिग्री डाउनवर्ड हो जाएगा। 8 प्रेस करेंगे 15 डिग्री अपवर्ड हो जाएगा। 6 से ये राइट पे जाएगा, 4 से ये लेफ्ट पे जाएगा। तो ये कीबोर्ड नेविगेशन है और माउस नेविगेशन है। तो अगर आप इस तरह नेविगेट करेंगे तो आप अपना बहुत टाइम बचाएंगे, बहुत एफिशिएंटली आप उस जगह को फोकस कर सकेंगे जिस जगह आपने एडिटिंग करनी है। 3D स्पेस में जो है 90% टाइम ओरिएंट करने में गुजरता है। इस तरह हर वक्त आपको इसको नेविगेट करना पड़ता है अपनी फोकस जगह पे या एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक सेकंड नेचर बन जाता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बगैर सोचे इनको स्विच कर रहे होते हैं व्यूज़ को, और आप एक आपकी सेकंड नेचर होती है, और आपको काम करते हुए सोचे बगैर लोग बस मिडल माउस बटन से इसको रोटेट कर रहे होते हैं, और अ, उनको एक बैक ऑफ माइंड एक याददाश्त होती है, एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि वो उसको बगैर सोचे और बगैर कीबोर्ड को देखे जस्ट हाथ उनका एक लेफ्ट वाला हाथ जो है वो कंट्रोल और शिफ्ट पे होता है। कंट्रोल से आप इसको जूम इन जूम आउट कर रहे होते हैं, शिफ्ट से पैन कर रहे होते हैं, और मिडल माउस से रोटेट कर रहे होते हैं। ये मोस्ट यूज नेविगेशन टूल्स हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड मिडल माउस बटन। इससे आपका मोर देन 90% काम हो जाएगा। जब आप ये व्यूज़ में जाते हैं ना तो वहाँ पे कोई प्रिसाइज काम करना होता है, जैसे कि आप कोई इमेज आपने प्लेस किया हुआ है, आपको किसी 3D 2D आर्टिस्ट ने एक स्केच दिया है, अब आप उसके ऊपर 3D बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आपने अपने व्यू पोर्ट में इमेज रखा हुआ है, तो आपको एक वो पर्टिकुलर व्यू देगा कि ये इस ऑब्जेक्ट का मैंने फ्रंट व्यू बनाया है, लेफ्ट व्यू बनाया है, तो वो आपने उस जगह प्लेस किया होता है। वो हम आगे अपनी एक्सरसाइजेज में करेंगे जब हम इसको कोई ऑब्जेक्ट स्क्रैच से मॉडल करेंगे किसी कॉन्सेप्ट को देख के, तो वो मैं आपको भी वो भी सिखाऊंगा। तो उस वक्त हमें ये बड़े काम आएंगे कि हम जस्ट वन प्रेस करेंगे तो हम फ्रंट व्यू में ऑर्थो व्यू में आ जाएंगे। और ये वजह है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ये बटन है ना ऑर्थो वाला और पर्सपेक्टिव वाला, ये इतना यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जब हमें ज़रूरत होती है किसी ऑर्थो व्यू में जाने की तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। कीबोर्ड यूज़ करने से होता ये है कि हम एग्जैक्ट फ्रंट टॉप व्यू में आ जाते हैं, और वहाँ हमने अपना इमेज सेट किया हुआ होता है एज अ रेफरेंस, और उसके ऊपर हम अपनी 3D बिल्ड करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी अब चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोग जो होते हैं वो इधर कीबोर्ड पे, क्योंकि ये हाथ आपका राइट वाला माउस के ऊपर होता है, इसको बार-बार छोड़ के कीबोर्ड को क्लिक करें और फिर दोबारा माउस पे जाएँ, तो ये को ऑड लगता है और वो समझते हैं कि वर्क फ्लो स्लो हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके अलावा कोई कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँ जिससे मुझे ये हाथ मूव ना करना पड़े, या ये वाला जो लेफ्ट हैंड है, ये अपने कीबोर्ड के हाफ पोर्शन से इधर ना ले जाना पड़े, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर नीचे देखना पड़ता है, और वो बड़ा अननोइंग होता है, टाइम वेस्ट करता है। तो अगर आपने फ्रंट व्यू में जाना है तो आप ऑल्ट प्रेस करें, तो आप ये आपने इसको रोटेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब आप टॉप व्यू के करीब पहुंचे हैं, जस्ट प्रेस ऑल्ट, तो ये एकदम उसको जो नियरेस्ट व्यू होगा उसमें ऑर्थो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे अब मैं इस व्यू में हूँ, अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, नहीं, इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, तो इसके मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें ये एकदम लॉक हो जाता है टॉप व्यू में। अब ये आप यहाँ देखें लेफ्ट ऑर्थो इधर लिखा नज़र आ रहा है, लेफ्ट ऑर्थो में है। इसी तरह जब मैं टॉप में आऊँगा तो ये टॉप ऑर्थो 180 डिग्री। इसी तरह जब मैं इस तरफ जाऊँगा तो ये कहेगा राइट ऑर्थो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का राइट है, हमारी लेफ्ट बनती है।
इसी तरह जब मैं बैक व्यू में आऊँगा तो ये इसको कहेगा फ्रंट ऑर्थो, लेफ्ट ऑर्थो, बैक ऑर्थो। तो ये हम ऑल्ट प्रेस करके भी अपने ऑर्थो व्यू को लॉक कर सकते हैं विदाउट टचिंग द न्यूमेरिक पैड नंबर्स। ये तो हो गई हमारी जो कीबोर्ड और माउस से नेविगेशन के टूल्स एंड कीज एंड शॉर्टकट्स। इसके साथ साथ हमें कुछ नेविगेशन से रिलेटेड इसकी प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स हैं वो भी देखनी चाहिए। हमें जाना होगा एडिट के अंदर और प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे हम जाएंगे नेविगेशन के अंदर और इसके अंदर हमारे पास ये एक ऑप्शन है ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको ऑन कर लें और इसको अब जब आप ऑन करेंगे तो ब्लेंडर जो है वो आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अराउंड नेविगेट करेगा। इसका हमें जब हम एडिटिंग मोड में होंगे तो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो हमें उसको ऑर्बिट करने में हम ब्लेंडर को ये बता सकेंगे कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना हमें इसके अराउंड ऑर्बिट करना है। तो वो हमारे लिए जो नेविगेशन है वो बहुत ईज़ी हो जाती है। और ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बल्कि जब हम इसमें एडिटिंग कर रहे होंगे तो इसके अंदर जब हम एडिट मोड में होंगे, कोई हमने सरफेस, कोई वर्टेक्स, कोई लाइन सेलेक्ट की होगी तो ब्लेंडर उसके अराउंड भी ऑर्बिट करेगा क्योंकि उस वक्त वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें इसके लिए इसको ऑन कर लेना चाहिए। और अगर इन्वर्ट करना चाहते हैं लोग कि व्हील जो है वो बाज़ लोग कहते हैं कि मैं फॉरवर्ड व्हील करूं तो जूम इन हो, या बाज़ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि मैं व्हील को फॉरवर्ड रोल करूं तो वो जूम आउट हो। तो अगर आप चाहें तो आप उसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। और जूम टू माउस पोजीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको बंद करके आपको पहले दिखाता हूँ कि विदाउट इसके चेक किए जूम टू माउस पोजीशन जूम कैसे होता है, फिर इसको हम ऑन करके भी चेक करेंगे। बंद कर देता हूँ और ये देखें अभी हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो आप अगर नोटिस करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाली सिलेक्टेड है कैमरा, लेकिन जो सेंटर पोजीशन है वो ये बन रही है ऑर्बिट की। अब मैं एक की प्रेस करता हूँ न्यूमेरिक पैड के ऊपर, जो ये डॉट का साइन है इसको पीरियड भी कहते हैं। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस हो गई। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट की है। इससे जब चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाएं तो उनको कैमरा में अपने व्यू पोर्ट में फोकस करने के लिए, ताकि आपको जो ऑब्जेक्ट आप एडिट कर रहे हैं जिसके ऊपर फोकस है वो फोकस में आ जाए। अब आप देखें कि मैं जब इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये इसका सेंटर पॉइंट है ओरिजिन, वो इस व्यू पोर्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है और कैमरा जो है इसके अराउंड ऑर्बिट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूं और डॉट प्रेस करूं तो ये इसके सेंटर में आ जाता है क्योंकि बहुत करीब है। तो इसको थोड़ा सा रोल बैक करके मिडल माउस को रोल करके हम इसको स्क्रीन पे ले आते हैं। और अब मैं जब इसको रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसके ऊपर घूम रहा है। जब जितना मर्जी मैं इसको रोटेट करूँ ये स्क्रीन के सेंटर में रहता है। तो ये फ़ायदा है हमारे इसको ऑन करने का, जो हमने ये ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन किया है, पहली चीज़। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। मैं इसको रोल आउट करता हूँ, रोल आउट। अब मेरा माउस जो है वो इधर कॉर्नर में है, ठीक है? लेकिन मैं रोल कर रहा हूँ तो ये इस सेंटर ऑफ द व्यू पोर्ट ये इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा है। अब हम इसको प्रेफरेंसेस में जाते हैं, दोबारा नेविगेशन टैब के अंदर हम जूम टू माउस पोजीशन इसको ऑन करके, जो ये प्रेफरेंसेस हैं ये ऑटो सेव पे होती हैं। यहाँ पे ये ऑटो सेव ऑन है। अगर ये ऑटो सेव ना ऑन हो तो आपको ये जो बर्गर मेन्यू है 3 लाइंस वाला, इसको आपको सेव प्रेफरेंसेस मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे होता है। ये अब आपकी चॉइस है कि आप प्रेफरेंसेस खुद सेव करना चाहते हैं या ऑटो पे लगाना चाहते हैं। मैंने इसको ऑटो पे लगाया हुआ है। दैट्स वाई मुझे इसको जस्ट जो सेटिंग करनी है उसके बाद इसको मुझे बंद कर देना है। ये सेटिंग अप्लाई होगी। अब जूम टू माउस ऑन हो गया। अभी आप देखें कि मैं जब इसी राइट टॉप कॉर्नर के अंदर मैं जूम कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ को जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। वजह कैमरे का जो फोकस है वो उस तरफ है। अब जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कॉर्नर में रख देता हूँ पैन करके, अब मैं जब इसको जूम कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मेरे फोकस में आ रही है। तो इसी तरह बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट हों, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे जाना है तो मैं इस पे माउस रख के रोल करूँगा, और इस ऑब्जेक्ट पे जाना है तो मैं इस पे जाके रोल करूँगा।
तो ये एक बहुत हेल्पफुल है अपनी चीज़ों को ईज़िली ज़ूम करना और उस जगह ज़ूम करना जहाँ आप चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ये ऑन करना पड़ेगा प्रेफ़रेंसेस में जाके। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको छेड़ने की, वो डिफ़ॉल्ट पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं और अनलेस अनटिल आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो इनको डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। जब आप उस लेवल पे पहुँचेंगे, आप मास्टर कर लेंगे इन बेसिक चीज़ों को, तो फिर इन चीज़ों को एडजस्ट करना और समझना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये 2 चीज़ों को ऑन करना इनफ है। तो दोस्तों, इस तरह आप इसको नेविगेशन को मास्टर कर सकते हैं और जितना आप इस पे कंट्रोल हासिल करेंगे, आप उतनी फ़ास्ट मॉडलिंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।